अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जो मेरी आज की रीडिंग वीडियो है ये आप देख सकते हैं सेक्शन 1 है और ये टेस्ट 4 है। इट इज़ बुक 15 अगेन। ठीक है जी। तो क्वेश्चन जो है वो हम आज करेंगे क्वेश्चन 1 to 14। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 1 to 14। ये हम करेंगे पहले 1 to 7 फिर 1 to। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है न्यू साइकिल पाथ टू मार्शब्रूक। ठीक है जी, कंट्री पार्क। तो हमारे पास ये टॉपिक है, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह के हैं। अब देख सकते हैं क्वेश्चन है 1 to 7 हमारे पास। देख लें, ये है हमारे पास क्वेश्चन 1 to 7। The text on the page 82 has 6 paragraphs. We are having 6 paragraphs in this passage. Which paragraph mention the followings? ठीक है जी, कौन से पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन दी गई हैं? ए बी सी डी ई एफ जिसमें भी दी गई हैं तो वो उसके हमने सामने उसको मेंशन करना है। नोटा बिना है। ठीक है। यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। कोई भी लेटर जो है एक से ज़्यादा मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, तो हम पहले देखते हैं इस सेक्शन को एक को गो थ्रू करेंगे। देख लें, अ न्यू डुअल पर्पस साइकिल एंड पेडेस्ट्रियन रूट। ये डुअल पर्पस है, इसके दो मकासद हैं। साइकिल भी चला सकते हैं, पैदल भी चला जा सकता है। हैज़ बिन बिल्ट, ये बनाया गया है। ठीक है जी, एक रूट बनाया गया है पेडेस्ट्रियन के लिए, पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल वालों के लिए। फ्रॉम अथर्टन बस स्टेशन से लेकर टू द कंट्री पार्क तक। कंट्री पार्क मेन एंट्रेंस जो है माशब्रूक की, वहाँ तक इसको बिल्ट किया गया है, बनाया गया है। डुअल पर्पस। इट अवॉइड्स द मेन रोड इनटू अथर्टन ऑन द साउथ एंड। साउथ एंड की तरफ से जो मेन रोड आता है वो उसको अथर्टन में दाखिल होने से रोकता है। एंड कीप्स मेनली टू लेस बिजी रोड, और इस तरह जो रोड है वो ज़्यादा बिजी नहीं होता। ठीक है जी। वंस द पाथ लीव्स द बिल्ट अप एरिया। बिल्ट अप एरिया आप देख सकते हैं ये बिल्ट अप है। ठीक है जी। वंस द पाथ लीव्स द बिल्ट अप एरिया, एक दफ़ा ये रास्ता जो है वो निकलता है बिल्ट अप एरिया से। इट गोज़ थ्रू कंट्री साइड, फिर ये चला जाता है कंट्री साइड में से होता हुआ। इट रीचेज माशब्रूक, ये माशब्रूक में पहुंच जाता है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं इसमें व्हाट स्टिल नीड्स टू बी डन। ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। द ओरिजिनल सजेशन, कहीं पे भी सजेशन की बात नहीं है। क्रिएटिंग द पाथ, रीज़न वाई द पाथ ओपन अर्ली, ये भी नहीं है। पीपल हु नो लॉन्गर नीड टू गेट टू द पार्क बाय कार, ये भी ऐसा आपने पढ़ा है, नहीं दिया हुआ। द रूट ऑफ द पाथ, ये देख लें द रूट ऑफ द पाथ, एक तो ये है। द लेंथ ऑफ द पाथ, कहीं पे भी लेंथ ऑफ द पाथ का जिक्र नहीं है। हु पेड फॉर द पाथ, किसने इस रास्ते के लिए पैसे दिए। तो आपके पास एक ही ये ऑप्शन बचती है, ये वाली। ठीक है जी। और ये है द रूट ऑफ द पाथ। ठीक है, ये देखें द रूट ऑफ द पाथ। ठीक है, एक जो रास्ते बड़ा रास्ता है उसमें से ये रास्ता निकलता है, आप ये भी देख लें। ठीक है, ये देख लें ये वाला द पाथ लीव्स द बिल्ट अप एरिया। तो बिल्ट अप एरिया तो ये है। ठीक है ना जी, ये देखें बिल्ट अप एरिया जो है वो पाथ जो है वो एक छोड़ता है, निकालता है बिल्ट अप एरिया एक रूट को। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें द रूट ऑफ द पाथ है। ठीक है, एक रास्ते में से, बड़े रास्ते में से एक छोटा रास्ता निकलता है। तो ये हमारे पास इस सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, और इट अवॉइड्स द मेन रोड इनटू द अथर्टन साइड, और ये मेन रोड को अथर्टन की जो जनूबी साइड है वहाँ पे आने से भी रोकता है, ताकि रास्ता जो है वो भी ज़्यादा लेस बिजी रहे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये सेक्शन है। हमारे पास बी पढ़ते हैं हम लोग। इसमें फंडिंग, ये देखें फंडिंग, अभी हमने वहाँ पे जो है वो हु पेड फॉर द पाथ पढ़ा है ना।
तो ये आपने याद रखना है हमेशा जब एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। फंडिंग फॉर द साइकिल पाथ हैज़ कम लार्जली फ्रॉम काउंटी एंड टाउन काउंसिल। ये जो ज़्यादातर फंडिंग आती है ये काउंटी और टाउन काउंसिल्स की तरफ से आती है, इसको जो पैसे दिए जाते हैं। वाइल ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ वाज रेज थ्रू क्राउड फंडिंग। इसका तीसरा हिस्सा जो है वो लोगों से रेज किया गया है, लोगों से चंदा लिया गया है। मेंटेनेंस ऑफ द पाथ इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंटी काउंसिल। इसकी जो मेंटेनेंस है, मरम्मत का काम है, वो काउंटी काउंसिल का काम है। द साइकिल पाथ वाज कंप्लीटेड हेड ऑफ स्केजुअल। ये जो साइकिल पाथ है कंप्लीटेड अहेड ऑफ स्केजुअल, ये स्केजुअल से पहले ही तामीर कर दिया गया। पार्टली थैंक्स टू द परफेक्ट वेदर फॉर कंस्ट्रक्शन। वजह क्या थी कि वेदर बड़ा परफेक्ट था कंस्ट्रक्शन के लिए। वेदर वाज रियली परफेक्ट फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई दे कंप्लीटेड इट बिफोर स्केजुअल। ठीक है, एंड अंडर बजट। और ये भी रीजन थी कि ये बजट के मुताबिक था। ठीक है, अब देखते हैं जी द ओरिजिनल सजेशन फॉर क्रिएटिंग द पाथ। कहीं पे इसकी जिक्र तो नहीं। रीज़न वाई द पाथ ओपनड अर्ली, ये देखें रीज़न वाई द पाथ ओपनड अर्ली आपने पढ़ा है अभी कि चूँकि मौसम बहुत अच्छा था, परफेक्ट था, तो इसलिए इसको ज़्यादा आसानी से कर दिया गया। ये देख लें, पार्टली थैंक्स टू द परफेक्ट वेदर फॉर कंस्ट्रक्शन। क्यों? वॉज कम्प्लीटली अहेड ऑफ स्केजुअल, स्केजुअल से पहले बना दिया गया, तो इसका तो शुक्रिया है परफेक्ट वेदर कंस्ट्रक्शन का, एंड अंडर बजट, और ये बजट के अंडर भी था इसलिए। ठीक है, अब तो ये हो गया। द पीपल हु नो लॉन्गर नीड टू गेट टू द पार्क बाय कार, द लेंथ ऑफ द पार्क, हु पेड। ये देखिए हु पेड फॉर दी, हमने पढ़ा हुआ है ना हु पेड, तो ये फिर किसने इसके लिए फंडिंग की है, ये भी इसमें आया है। ये देख लें, फंडिंग की है। ठीक है जी, काउंटी एंड टाउन काउंसिल ने। फिर क्राउड फंड, जो क्राउड फंडिंग है वो भी हुई है। ठीक है, तो आपने ये देख लें यहाँ पे फंडिंग हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास सी, एनी न्यू कम, इट इज़ अ नेम, इज़ द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ साइकिल अथॉर्टन। वो चीफ एग्जेक्टिव है साइकिल अथॉर्टन की। द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट एम्स टू गेट पीपल साइकिलिंग मोर ऑफन एंड मोर सेफली, जिसका मकसद है कि लोग साइकिल चलाएं, अक्सर चलाएं और हफाजत के साथ चलाएं। साइकिल अथॉर्टन प्रपोज्ड उसने ये देखें, साइकिल अथॉर्टन प्रपोज्ड, उसने सजेशन दी है, प्रपोज किया गया है। सजेशन हमने पढ़ा हुआ है क्वेश्चंस में। प्रपोज द 12 किलोमीटर लॉन्ग साइकिल पाथ इनिशली। साइकिल अथॉर्टन जो है उसने पहले तो तजवीज़ दी है कि एक 12 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है वो बनाया जाए इनिशियली, इब्तदाई तौर पर, एंड हैज़ बिन एक्टिव इन प्रमोटिंग इट, और इसको प्रमोट करने में भी एक्टिव रही है। मिस न्यूकम सेज शी इज़ डिलाइटेड, कि वो बड़ी खुश है, दैट ऑल द हार्ड वर्क टू अचीव द फंडिंग प्रूव्ड सक्सेसफुल, कि फंडिंग का जो मकसद था वो हमारा कामयाब रहा है। ठीक है, उसमें मेहनत है और कामयाब रहा है। देखते हैं जी यहाँ पे, वट स्टिल नीड टू बी डन, द ओरिजिनल, ये देखें द ओरिजिनल सजेशन फॉर क्रिएटिंग द पाथ। ठीक है, सी। अब देखें ओरिजिनल सजेशंस कहाँ हैं फॉर क्रिएटिंग द पाथ। अब यहाँ पे देख लें, द साइकिल अथॉर्टन प्रपोज्ड, सजेशन है जी, उसने साइकिल अथॉर्टन ने प्रपोज किया है, सजेशन दी है। ठीक है, और फिर क्या है, द 12 किलोमीटर लॉन्ग, कितने किलोमीटर है जी 12, इनिशियली, इब्तदाई तौर पर। ठीक है, अब देखते हैं इसको, देखें द ओरिजिनल इनिशियली सजेशन जो थी ना फॉर क्रिएटिंग द पाथ, इसमें दी है। फिर उसमें आप देख सकते हैं दी, ये देखें पीपल हु नो लॉन्गर नहीं, द रूट ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द, ये देखें द लेंथ ऑफ द पाथ, यहाँ पे ये भी देखें, ये है द लेंथ ऑफ द 12 किलोमीटर लॉन्ग पाथ। ठीक है, ये देखें, तो ये भी सी में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द पाथ, तो ये भी हमारे पास सी में है जी। तो हम आप पढ़ते हैं डी, डी में माशब्रूक जो काउंटी है, कंट्री पार्क इज़ वेरी पॉपुलर रिक्रिएशनल एरिया। इट इज़ एन एरिया वेयर यू कैन हैव अ फन, अ लॉट ऑफ फन एंड रिक्रिएशन एज वेल। आप तफरी कर सकते हैं, एंड अ न्यू पाथ मेक्स इट मच ईजियर, और एक नया रास्ता भी बनाया गया है टू रीच, जो यहाँ तक पहुँचने में आपके लिए आसानी फराहम करता है। फ्राम द टाउन इन द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे। ठीक है जी, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वे।
At 2.5 meter wide, it is also suitable for users of wheelchair. अच्छा, एट 2.5 मीटर्स वाइड, क्योंकि ये 2.5 मीटर चौड़ा है, तो ये सूटेबल है किन के लिए? व्हील चेयर्स के लिए, मोबिलिटी स्कूटर्स के लिए एंड बगीज के लिए, ठीक है जी, इनके लिए। हु नॉट प्रीवियसली हैड एक्सेस टू द पार्क, ये पहले नहीं आ सकते थे इस पार्क में विदाउट यूजिंग मोटर व्हीकल के थ्रू पहले आते थे, अब वो नहीं आते, ठीक है जी। अब देखते हैं जी यहाँ पे, आप देख लें, पीपल हु नो लॉन्गर नीड टू गेट टू द पार्क बाय कार, अब वो मोटर व्हीकल से नहीं आते, ठीक है जी, बल्कि दूसरी चीज़ों से आ जाते हैं, ठीक है। पीपल हु नो लॉन्गर नीड, जिनको अब ज़रूरत नहीं है टू गेट टू द पार्क, वो पार्क में आए बाय कार के ज़रिए, क्योंकि वो व्हील चेयर पे आ सकते हैं और किससे आ सकते हैं जी, ये देख लें, मोबिलिटी स्कूटर से आ सकते हैं, फिर बगी से आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ई, देखते हैं जी। Although the path is now open, अगरचे ये रास्ता खुल गया है, work is continuing to improve the science, work is continuing, काम जो है वो जारी है, to improve the science along it, ताकि इसके साथ साथ जो साइंस हैं वो लगाई जा सकें। आपने देखा होगा रोड्स के साथ साथ कुछ अलामात भी लगाई जाती हैं, सच एज वार्निंग्स, जिनमें वार्निंग्स शामिल हैं, व्हेन द पाथ अप्रोचेज अ रोड, जब रोड वॉश जो है जो पाथ जो है वो रोड तक पहुंचता है। न्यू हैजेस एंड ट्रीज, कुछ झाड़ियाँ और कुछ ट्रीज हैं, विल बी प्लांटेड, वो भी लगाए जाएंगे अलॉन्ग द स्ट्रेचेज ऑफ द पाथ, रास्ते के साथ साथ जो चीज़ें हैं, जो जगह है वहाँ पे, टू प्रोवाइड सम शेल्टर फ्रॉम द वाइड विंड, ताकि हवा से कोई पनाह मिल सके, शेल्टर, एंड बेनिफिट वाइल्ड लाइफ, और जो जंगली हयात है, जंगल में रहने वाली चीज़ें हैं, उनसे भी फ़ायदा हो, ठीक है। हमारे पास ये है जी, ये वाला व्हाट स्टिल नीड्स टू बी डन, आपने देखा है काफ़ी कुछ करने वाला है हमारे पास, ठीक है। क्या क्या करने वाला है ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, कि एक तो हमारे पास करने वाला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, साइंस है जी, ठीक है। फिर उसके न्यू हैजेस हैं, ट्रीज भी हैं, प्लांट करने हैं, ठीक है। तो ये वो कहता है व्हाट स्टिल नीड्स टू बी डन। ये था हमारा सेक्शन 1 का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो है जी स्टडी ड्रामेटिक आर्ट्स एट थॉर्नले, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। ये है हमारे पास क्वेश्चंस है, हमारे पास आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। पहले आप क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे, ये क्वेश्चन है क्या। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द कॉलेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू कोर्स सिंस इट ओपन्ड, जब से ये खुला है ना जी, तब से कॉलेज ने कुछ नए कोर्सेज हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। देखते हैं जी हम के कहाँ पे जो नए कोर्सेज हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं हमारे पास, ठीक है। इफ़ यू आर होपिंग फॉर अ करियर इन थिएटर, अगर आप थिएटर में करियर के उम्मीदवार हैं, थॉर्नले कॉलेज फॉर ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इज़ द प्लेस टू कम, तो ये जगह है थॉर्नले कॉलेज की जहाँ पे आप आना चाहिए आपको। फॉर 50 years वी हैव बिन प्रोवाइडिंग टॉप क्वालिटी कोर्सेज फॉर एक्टर्स के लिए टॉप क्वालिटी कोर्सेज हम दे रहे हैं, डायरेक्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, एंड एवरीवन एल्स हु विशेस टू वर्क प्रोफेशनली इन द थिएटर और रिलेटेड इंडस्ट्री, जो भी थिएटर और इंडस्ट्री में काम करना चाहता है। वी ऑल्सो हैव एक्सपर्टीज इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट। वी ऑल्सो हैव एक्सपर्टीज़, हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं, महारतें हैं, स्किल्स हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सकें फॉर स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ टीवी, फिल्म एंड रेडियो, ताकि वो फिल्म, टीवी और रेडियो के लिए जो स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट है उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है। वी शैल मेक श्योर यू आर थॉरोली प्रिपेयर्ड फॉर द रियलिटी ऑफ वर्क इन योर चूजन फील्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं जी कि यहाँ पे द कॉलेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू कोर्सेज एट ओपन्ड, आपने देखा है कहीं पे भी नए कोर्स का कोई जिक्र नहीं है जब से खुला है, ठीक है, तो इसलिए ये एनजी होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास द कॉलेज प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में काम के लिए जो कॉलेज है वो ट्रेनिंग फ्राहम करता है। तो देखते हैं जी कि वो ट्रेनिंग फ्राहम करता है। अब यहाँ पे देखते हैं जी, वी ऑल्सो हैव एक्सपर्टीज़, हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है, स्किल्स हैं प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, और वो हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं फॉर द स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ टीवी फिल्म एंड रेडियो। टीवी फिल्म एंड रेडियो, टीवी फिल्म और रेडियो के लिए हम खसूसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी हम क्या करते हैं, उनकी महारतें उनको देते हैं, उनको तरबियत देते हैं। वी हैव ऑल्सो एक्सपर्टीज़ इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, हमें वो स्किल्स हैं कि हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो फिल्म टीवी और इसकी जो खसूसी ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सके। आप यहाँ पे देख लें, द कॉलेज प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, सेम एज इट इज़ मैच कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स हैव द चांस टू वर्क विद द रेलिवेंट प्रोफेशनल। स्टूडेंट्स के पास मौका होता है कि वो मुतल्लिका जो पेशावर हैं उनके साथ काम कर सकते हैं। मसलन जो ड्रामा के प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके साथ वो काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी कि स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास जी, तो हमारे पास है आर कॉलेज, आर कॉलेज बेस्ड ट्यूटर्स ऑल हैव एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो हमारे कॉलेज के ट्यूटर्स हैं, टीचर्स जो हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अमली एक्सपीरियंस है, तजर्बा है इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। एज वेल एज एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी उनकी अच्छी है, तालीमी काबिलियत भी अच्छी है। एंड वी ऑल्सो कोलेबोरेट विद सम ऑफ द कंट्रीज बेस्ट डायरेक्टर्स, एंड वी ऑल्सो कोलेबोरेट, और हम तावन करते हैं विद सम ऑफ द कंट्रीज बेस्ट डायरेक्टर, कंट्री के जो बेस्ट डायरेक्टर हैं उनके साथ, राइटर्स के साथ एंड एक्टर्स के साथ, टू क्रिएट चैलेंजिंग, इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स विद स्टूडेंट्स। हम उनके साथ तावन करते हैं डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, एक्टर्स के साथ, कि वो चैलेंजिंग जो है ना जी, टू क्रिएट चैलेंजिंग, जो मुश्किल हैं, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग है, एक्साइटिंग, जो एक्साइटिंग है, और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स जो है ना जी, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ करें। ठीक है, स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो प्रोजेक्ट जो है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो है, मोटिवेटिंग प्रोजेक्ट जो है, वो किसके साथ करें, राइटर के साथ, एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका मिलता है। देखते हैं जी, स्टूडेंट्स को मौका मिलता है जी, तो ये देखें, स्टूडेंट्स हैव द चांस टू वर्क विद द रेलिवेंट प्रोफेशनल, जी प्रोफेशनल के साथ मौका मिलता है। मैनी मोर पीपल अप्लाई, मैनी मोर पीपल अप्लाई टू स्टडी एट कॉलेज देन आर एक्सेप्टेड। मैनी मोर पीपल टू स्टडी एट द कॉलेज देन आर एक्सेप्टेड, जितने तालब इल्म को दाखिला दिया जाता है कॉलेज में, उससे कहीं ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, देखते हैं जी, अप्लाई करते हैं और ज़्यादा लोग करते हैं, देखते हैं जी। ये जो है हमारे पास, वी आर वेल नोन अराउंड द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में मशहूर हैं विद आर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम एवरी कॉन्टिनेंट, हर कॉन्टिनेंट से, हर बर आज़म से लोग जो हैं वो आते हैं। एवरी ईयर्स वी रिसीव 2000 एप्लीकेशन, हर साल हम 2000 दरख्वास्तें मौसूल करते हैं फॉर दी 100 प्लेसेस, 100 जगहें हैं हमारे पास, 100 की वैकेंसी है, और हम एप्लीकेशन कितनी रिसीव करते हैं जी, 2000 on our degree classes, only the most talented get places, only the most talented get places, और जो ज़्यादा ज़हीन होते हैं वही वहाँ पे जगह पाते हैं, वही एडमिशन लेते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, एंड वी आर प्राउड दैट 90% ऑफ आवर स्टूडेंट्स गेन प्रोफेशनल वर्क विद इन ईयर्स। आप ये देखें, मैनी मोर अप्लाई टू द स्टडी एट कॉलेज, तकरीबन 2000 करते हैं, देन आर एक्सेप्टेड, लेकिन उनमें से चंद को दाखिला मिलता है। जितने लोग करते हैं, मैनी मोर पीपल अप्लाई टू स्टडी एट द कॉलेज देन आर एक्सेप्टेड, जितने लोगों को दाखिला मिलता है उससे कहीं ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, आपने स्मार्ट रहना है वहाँ पे ताकि आसानी से आपको समझ आ सके चीज़ों की।
थिएटर 500 वाज क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स। ये जो थिएटर 500 है, ये एक नाम है थिएटर का, ये किसने प्रोड्यूस किया है? स्टूडेंट्स ने। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी कि स्टूडेंट्स ने ही किया है। ये देख लें 500 है ये वाला 500। टू मार्क आर 15 एनिवर्सरी दिस ईयर, इस साल हमने अपनी 50वीं एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, वी आर पुटिंग अ प्रोडक्शन ऑफ थिएटर 500। इस दफ़ा हम थिएटर 500 जो है वो पेश कर रहे हैं। रिटन बाय 2 स्टाफ मेंबर्स। अच्छा जी, ये किसने लिखा है? स्टाफ मेंबर्स ने लिखा है क्या? स्पेशली फॉर दिस ओकेशन, इस मौके के लिए। आप देखें ये रिटर्न किसने किया है? 2 स्टाफ मेंबर्स। यहाँ पे कहता है थिएटर 1500 500 वाज क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने तो नहीं क्रिएट किया इसको, किसने किया है जी? इसको स्टाफ ने किया है, तो ये फॉल्स है। ये फिर देख लें, वाज क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स, क्रिएटेड स्टूडेंट्स ने तो नहीं किया, रिटन बाय 2 स्टाफ मेंबर। ठीक है, ये देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देख लें, द न्यू बिल्डिंग, द न्यू बिल्डिंग एंड द काउंसिल बिल्डिंग वर डिज़ाइंड, वो बनाई गई थी बाय द सेम आर्किटेक्ट्स, एक ही मेमार ने। ये जो न्यू बिल्डिंग है और काउंसिल बिल्डिंग है वो एक ही मेमार ने डिज़ाइन उनका बनाया है। ठीक है, देखते हैं जी कि एक ही डिज़ाइन बनाया है, एक ही आर्किटेक्ट ने। अनदर मेजर डेवलपमेंट इज़ दैट द कॉलेज इज़ अबाउट टू मूव, कॉलेज जो है वो मूव करना जा रहा है। ये सबसे बड़ी पेशरफ्त है। आर न्यू प्रेमिसेस आर नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन, हमारे नए जो अहाता है, नई जो जगह है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है इन द हार्ट ऑफ थॉर्नले, थॉर्नले के बिल्कुल मिड में। नेक्स्ट टू काउंसिल बिल्डिंग, काउंसिल बिल्डिंग के आगे, विच हैज़ वन अ प्राइज फॉर इट्स आर्किटेक्चर, जिसने अपनी तामीर के लिए प्राइज भी जीता है। फॉर द लास्ट 2 years वी हैव बीन डेवलपिंग डिज़ाइन विद मिलर फरबॉक आर्किटेक्ट्स। पिछले 2 सालों से हम जो डिज़ाइंस हैं वो मिलर फ्रैंकबर्ग आर्किटेक्ट्स जो है उस वो जो है वो इसका डिज़ाइन डेवलप कर रहा है। एंड वन एम हैज़ बीन टू इंश्योर द बिल्डिंग्स कंप्लीमेंट एट काउंसिल ऑफिस। ठीक है जी, तो बिल्डिंग की जो कंप्लीमेंट है वो काउंसिल ऑफिस है। ठीक है, वर्क स्टार्टेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग्स, काम जो है वो शुरू हुआ बिल्डिंग की फाउंडेशन पर इन मार्च पिछले साल। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे, एंड वी प्लान टू मूव टू द न्यू साइट दिस ईयर। अच्छा, आप देखें न्यू बिल्डिंग और काउंसिल बिल्डिंग जो थी वो एक ही आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग की है, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये दोनों ने, एक ही बंदे ने दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो तामीर की हैं। जब एक ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं होगा तो फिर ये आपका नॉट गिवन होगा। लोकल ग्रुप्स, ये देखें, लोकल ग्रुप्स विल बी चार्ज फॉर यूजिंग कॉलेज प्रेमिसेस। जो लोकल ग्रुप्स होंगे, मकामी लोग होंगे, उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे अगर वो कॉलेज का अहाता या प्रेमिसेस को इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है जी, यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये, we have also been taking a cultural organization we have been talking to cultural organization in the डिस्ट्रिक्ट में जो सकाफती ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी, उनसे भी बात हम कर रहे हैं। एंड कंसिडरिंग, और ये सोच रहे हैं, हाउ वी कैन ब्रिंग, कि कैसे हम ला सकते हैं कॉस्ट फ्री बेनिफिट्स। क्या है जी? कॉस्ट फ्री बेनिफिट्स टू द लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी के लिए हम कैसे कॉस्ट फ्री बेनिफिट्स जो हैं, ठीक है, बगैर किसी पैसे के उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कॉस्ट फ्री। ये देखिए, लार्ज ग्रुप विल बी चार्ज्ड, उनको चार्ज किया जाएगा या कॉस्ट फ्री होगा? कॉस्ट फ्री होगा। ठीक है, तो फिर ये हमारा फॉल्स होगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का जो रीडिंग पैसेज था। ये बुक 15 थी हमारे पास, और पहला था, ये है हमारे पास, स्टडी ड्रामेटिक आर्ट एट थॉर्नले, आप देख रहे हैं। ठीक है जी, और जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो पहला था हमारे पास वो था न्यू साइकिल पाथ टू मार्श ब्रूक कंट्री पार्क। ठीक है जी, तो चलें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।